हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं आज आप सभी को बताने वाला हूं कि एलआईसी के आनंदा 2.0 पोर्टल से आप कैसे किसी की भी इंश्योरेंस पॉलिसी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस पेज पर आ जाना है। इस पेज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं esales.licindia.in इसका लॉगिन यूआरएल है। ये पेज ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है सेल्स कैंपेन्स पर। यहाँ पर लिखा भी हुआ है एजेंट CLIA CO DO SBA और LIC A कैन क्लिक ऑन सेल्स कैंपेन टू लॉगिन। तो हम यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ये क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे आपकी यूजर आईडी पूछी गई है। तो अगर आप OTP के थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, और आपके पास अगर पासवर्ड है तो आपको इस ऑप्शन से लॉगिन करना है। तो यूजर आईडी में आपका जो भी एजेंसी कोड है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। ये एंटर करने के बाद आपको क्लिक करना है गेट OTP के ऑप्शन पर। उसके बाद जो भी आपकी एजेंसी में ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है और जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर आपको एक OTP देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करके वो OTP यहाँ पर आपको एंटर करना है। ये OTP एंटर करने के बाद आपको क्लिक करना है लॉगिन के बटन पर। तो जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना होगा, अगर आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो आइए हम यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर देते हैं। पासवर्ड को एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड को कंफर्म करना है और सेट पासवर्ड के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुली सेट हो जाता है। तो उसके बाद आप ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका आनंदा का पोर्टल है वो लॉगिन हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पर एजेंट डैशबोर्ड दिया गया है, जहाँ पर आपकी लीड्स दिखने को मिलेगी जो भी आपने क्रिएट की है, आपके प्रपोजल देखने को मिलेगी, आपने कितनी पेमेंट कर दी है वो देख सकते हैं, आपने कितनी BOC जनरेट की है वो देख सकते हैं, और कितने प्रपोजल रजिस्ट्रेशन किए हैं, आपकी कितनी पॉलिसी है, वो सभी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन आपको प्लान्स का देखने को मिल जाता है। जो प्लान्स के ब्रोशर है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जीवन लाभ का प्लान ब्रोशर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ब्रोशर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जीवन लाभ प्लान की कंप्लीट इंफॉर्मेशन का ब्रोशर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड हमारे पास ये फाइल हो चुकी है, इसमें कंप्लीट जीवन लाभ की इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। उसके बाद ऐसे ही बाकी प्लान्स के अगर आप ब्रोशर डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये डाउनलोड करके आप अपने क्लाइंट्स या कस्टमर के पास सेंड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एंडोमेंट प्लान की अलग लिस्ट दी गई है, होल लाइफ प्लान्स दिए गए हैं, मनी बैक प्लान, हेल्थ प्लान, टर्म इंश्योरेंस प्लान, पेंशन प्लान, यूलिप प्लान। तो इनमें से जो भी आप प्लान सेल करना चाहते हैं उस प्लान को आपको सेलेक्ट करना होगा। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि आप एंडोमेंट प्लान लेना चाहते हैं, तो एंडोमेंट आपको प्लान यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। ये करने के बाद सबसे पहले जिसकी भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर आपको एंटर करना होगा, फुल नेम यहाँ पर आपको एंटर करना है। तो अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि आकाश गर्ग के नाम पर हम पॉलिसी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम डिटेल्स एंटर करेंगे, नाम एंटर करेंगे। उसके बाद हमें डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट करनी होगी। डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, और जो भी आपके कस्टमर का मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। ये मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको कस्टमर की ईमेल आईडी एंटर करनी है। ये सभी डिटेल्स आपको बिल्कुल सही एंटर करनी है, क्योंकि कस्टमर के पास मोबाइल नंबर पर OTP जाता है और ईमेल पर बॉन्ड भी जाता है और OTP भी जाता है। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद आपको रेजिडेंशियल स्टेटस उनका सेलेक्ट करना है जो कि रेजिडेंट इंडियन होगा। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कोड डिटेल्स से एंटर करनी होगी, यानी कि आप कौन सा प्लान देना चाहते हैं, कितने टर्म के लिए देना चाहते हैं, वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। तो यहाँ पर लाइफ इंश्योर्ड डिटेल्स आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी जो कि आप फिल कर चुकी हैं। उसके बाद आपको प्रोडक्ट्स की डिटेल एंटर करनी होगी। सबसे पहले आप कितना सम एश्योर्ड देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो अभी के लिए हम 1 लाख यहाँ पर लिख देते हैं। पॉलिसी टर्म आप जितने देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद प्रीमियम पेइंग टर्म ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद प्रेफर प्रीमियम पेमेंट मोड आपका क्या रहेगा वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, क्वार्टरली, मंथली, या आप हाफ ईयरली देना चाहते हैं, ईयरली देना चाहते हैं। तो अभी क्वार्टरली सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद अगर आप NACH का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं ताकि बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक पेमेंट डिडक्ट हो सकें तो आपको यहाँ पर येस करना है, अदरवाइज नो करना है। उसके बाद अगर वो पुलिस पर्सोनल है, पुलिस में है तो येस करना है, अगर पुलिस में नहीं है तो आपको नो करना है। उसके बाद पॉलिसी की शुरुआत कब से करना चाहते हैं वो डेट आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी होगी। बैक डेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बैक डेट सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर अभी के लिए हम सेलेक्ट कर देते हैं 1 जून। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी में राइडर को ऐड करना चाहते हैं तो राइडर्स को यहाँ पर सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं।
राइडर्स का प्रीमियम आपको अलग से पे करना होता है जो कि आपकी पॉलिसी में ऐड हो जाता है। राइडर एक एडिशनल बेनिफिट आपकी पॉलिसी में होता है। अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि आपको कोई भी एडिशनल राइडर नहीं चाहिए है। उसके बाद आपको कैलकुलेट प्रीमियम के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पर कोई भी राइडर सेलेक्ट करते हैं तो कितना सम एश्योर्ड आपके राइडर का होगा वो भी आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो यहाँ पर हमने जैसे ही कैलकुलेट प्रीमियम पर क्लिक किया, उसके बाद क्वार्टरली प्रीमियम, ईयरली, हाफ ईयरली प्रीमियम जो भी है यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा जो कि हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है। उसके बाद इसकी इलस्ट्रेशन को डाउनलोड करना चाहे, इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन जो भी हमने एंटर की थी वो यहाँ पर आ चुकी है। ये जैसे ही आप कोटेशन क्रिएट कर देते हैं उसके बाद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीमियम की। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है सेव कोट के ऑप्शन पर। तो यहाँ पर जो भी आपकी कोटेशन है वो यहाँ पर सेव हो जाती है ताकि आगे की इसकी फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस है वो आप कर सकें। आपको यहाँ पर जो भी फॉर्म फिल करना होगा वो सेम उसी तरीके से फिल करना है जैसे आप फिजिकली फॉर्म्स फिल करते हैं। सेम वही इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन एंटर करनी होगी। बस आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है कि आप सही जगह पे सही इंफॉर्मेशन एंटर करें। तो जैसे ही आपकी ये कोटेशन सेव हो जाती है तो उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद जो भी आपकी एजेंसी डिटेल्स है वो यहाँ पर आ जाती है, जो भी एजेंट की डिटेल होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। आपकी सैटेलाइट ब्रांच कोड आपको पता है तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको प्रोसीड टू प्रपोजल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है प्रपोजर केवाईसी डिटेल, यानी कि जिसकी भी आप पॉलिसी करना चाहते हैं उसकी केवाईसी आपको करनी होगी। तो यहाँ पर पूछा गया है सी केवाईसी नंबर क्या आपको पता है, अगर नहीं पता है तो आपको नो करना है। ज़्यादातर लोगों के पास ये केवाईसी नंबर नहीं होगा तो आपको नो ही करना होगा। उसके बाद जो भी आपके प्रपोजर हैं उनका पैन कार्ड नंबर एंटर करना होगा और उनकी डिटेल्स एंटर करनी होगी। तो यहाँ पर प्रपोजर का जो पैन कार्ड नंबर है वो यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है फैच केवाईसी डिटेल्स के ऑप्शन पर। तो यहाँ पर जैसे ही हमने फैच डिटेल्स पर क्लिक किया तो वहाँ पर डिटेल्स नहीं आई थी, इसीलिए यहाँ पर ये पेज ओपन हो चुका है ताकि यहाँ से ई केवाईसी हो सके। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है हेल्प के बटन पर। यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्लिक टू जनरेट ऑफलाइन ई केवाईसी। यहाँ से हमें अपने प्रपोजर की या कस्टमर की ई केवाईसी करनी होगी ताकि यहाँ पर जो भी वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो यहाँ से हो सके। तो उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद जो भी आपके कस्टमर है, क्लाइंट है, उनका आधार नंबर एंटर करना होगा और यहाँ पर कैप्चा कोड ये एंटर करना है। ये करने के बाद जो भी आपके कस्टमर का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आधार में, उस पर ओटीपी चला जाता है आपके कस्टमर के पास, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑफलाइन ई केवाईसी, तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक शेयर कोड क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर आपको 4 डिजिट का एक कोड क्रिएट करना है ताकि आप अपनी फाइल को लॉक कर सकें। तो यहाँ पर हम एक पासवर्ड क्रिएट कर देते हैं और उसके बाद आपको डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपकी ई केवाईसी करने के लिए एक फ़ाइल आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद आपको फिर से अपने उसी पेज पर आ जाना है जो कि हमारा पहले हुआ था। उसके बाद यहाँ पर आपका कस्टमर का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर भी एंटर करना होगा। उसके बाद 4 डिजिट का जो आपने कोड क्रिएट किया है वो यहाँ पर एंटर करना है और आपके सिस्टम में जो फाइल डाउनलोड हुई है वो ब्राउज पर क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट करनी है। तो हमने ये फाइल डाउनलोड जो हुई थी वो जिप फाइल सेलेक्ट कर दी है। उसके बाद आपको कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो केवाईसी प्रोसेस है आपके कस्टमर की, उसके लिए हम प्रोसेस आगे करेंगे। जैसे ही आप ये प्रोसेस करेंगे तो उसके बाद आपके कस्टमर के पास मैसेज चला जाता है कि आपकी ई केवाईसी करने के लिए जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर फैच कर ली गई हैं। अभी ये जो प्रोसेस है थोड़ा स्लो चल सकता है क्योंकि अभी एलआईसी की तरफ से इस पर काम चल रहा है। जल्दी जल्दी हो सकता है इस प्रोसेस को और भी स्मूथ कर दिया जाए। तो जैसे ही यहाँ पर आपके कस्टमर की ई केवाईसी हो जाती है तो यहाँ पर आपके पास ऑटोमेटिक ये पेज आ जाता है केवाईसी कंप्लीटेड सक्सेसफुली। उसके बाद आपके जो प्रपोजर हैं उनका नाम लिखा होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके कस्टमर की फ़ोटो आ जाएगी, नाम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी और उनका जेंडर आ जाता है। ये जो सभी डिटेल्स हैं वो आधार कार्ड की डिटेल्स से फैच कर ली जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होगी कि जो भी आपके प्रपोजर हैं उनके फादर का नाम क्या है, मदर का नाम क्या है। अगर कोई ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उनका मैरिटल स्टेटस क्या है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या वो इनकम टैक्स पे करते हैं या नहीं करते हैं तो वो यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। उनका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और पैन कार्ड पर उनका क्या नाम है वो यहाँ पर एंटर करना है।
तो ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। आइए मैं ये डिटेल्स एंटर कर देता हूँ। ये डिटेल्स एंटर करने के बाद यहाँ पर पूछा गया है कि क्या ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अगर है तो ठीक है, वरना आपको नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप नीचे की तरफ आके ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर आपको एड्रेस डिटेल्स फिल करनी होगी और बाकी कुछ डिटेल्स जो कि आप प्रपोजल फॉर्म में फिल करते हैं वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो यहाँ पर पूछा गया है इज द टैक्स रेजिडेंसी आउटसाइड इंडिया, तो इस पर भी आपको नो करना है कि आउटसाइड इंडिया टैक्स रेजिडेंसी नहीं है। ज़्यादातर आप इंडियन लोगों का ही करते हैं ये जो प्रोसेस है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर नो करना है। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस डिटेल्स ऑटोमेटिक आ जाती है आपके आधार कार्ड से। उसके बाद अगर आप कम्युनिकेशन एड्रेस कोई एंटर करना चाहें तो वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। एड्रेस डिटेल एंटर करने के बाद आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इंश्योरेंस लेने के लिए, तो आप रिस्क कवर विद सेविंग्स सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर बच्चों का इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो सुटेबल फॉर चिल्ड्रन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये ऑटोमेटिक आ जाएगी दो ऑप्शन, रिस्क प्रोफाइल और कैटेगरी का। उसके बाद आप टैक्स ब्रैकेट कौन से में आते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 10% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उनको इन चीज़ों के बारे में पता होगा। अगर आप एजेंट होकर इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको अपनी इंफॉर्मेशन ज़रूर अपग्रेड करनी चाहिए। उसके बाद आपका सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन आपने कितना लिया हुआ है वो पूछा गया है। इन डिटेल्स को आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि जो भी प्रपोजर है जिनकी भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी कर रहे हैं वो कहाँ से और कितने इनकम करते हैं। तो यहाँ पर अगर वो कोई जॉब करते हैं तो उनकी सैलरी कितनी है वो आप मेंशन करेंगे, और अगर यहाँ पर उनका बिजनेस है तो बिजनेस इनकम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, और किसी और सोर्स से इनकम है तो वो यहाँ पर अदर सोर्सेज में आप एंटर कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ पर एक इनकम एंटर कर देते हैं 5 लाख रुपए की। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑक्यूपेशन डिटेल्स एंटर करनी होगी। तो प्रेजेंट ऑक्यूपेशन इनका क्या है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। क्योंकि यहाँ पर रिस्क असेसमेंट किया जाता है इसीलिए आपसे ऑक्यूपेशन डिटेल्स पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन दिए गए हैं, आर्म फोर्स, चार्टेड अकाउंटेंट, कोस्ट अकाउंटेंट, या फिर डॉक्टर है, लॉयर है, एजेंट है, वो सभी डिटेल्स आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एग्जैक्ट उनकी नेचर क्या है, बिजनेस आप सेलेक्ट करेंगे। सोर्स ऑफ इनकम क्या है, बिजनेस आप सेलेक्ट करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनकी कितनी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, 10th की है, 12th की है, वो आप यहाँ पर ये सभी डिटेल्स फॉर्म में जो मेंशन करते हैं वही आपको मेंशन करनी होगी। कितने साल से ये काम करते हैं, कितने महीने से ये काम करते हैं वो आपको एंटर करना होगा। एनुअल इनकम कितनी है उनकी वो आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर पिछले साल की एनुअल इनकम कितनी थी वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। उसके बाद उससे पिछले साल की एनुअल इनकम कितनी थी वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। तो यहाँ पर 3 सालों की एनुअल इनकम यहाँ पर आपको ऐड करनी होगी। ये ऐड करने के बाद आपकी प्रीवियस पॉलिसी जो है उनकी डिटेल्स यहाँ पर पूछी गई है। अगर यहाँ पर आपके पास पॉलिसी नंबर है या आपकी कस्टमर आईडी है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ताकि ऑटोमेटिक जो आपके प्रीवियस पॉलिसीज़ हैं उनकी डिटेल यहाँ पर आ सकें। या फिर आप ऐड LIC प्रीवियस पॉलिसी पर क्लिक करके भी अपनी पॉलिसी की पूरी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रीवियस पॉलिसी है तो आपको ज़रूर अपनी प्रीवियस पॉलिसी की इंफॉर्मेशन ज़रूर देनी चाहिए, ताकि आपकी जो सभी पॉलिसीज़ है वो लिंक हो सकें और क्लेम के टाइम पर आपको किसी भी तरह का इशू ना हो। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी फैमिली हिस्ट्री पूछी जाती है कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, क्या वो जीवित हैं, क्या वो एक्सपायर हो चुके हैं। तो फादर अगर है तो लिविंग है या डेड हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हम डेड सेलेक्ट कर देते हैं। उस टाइम उनकी एक्सपायर होने की एज कितनी थी वो यहाँ पर आपको एंटर करनी होगी, और डेथ का कोज यहाँ पर आपको एंटर करना होगा, यानी कि किस कारण से डेथ हुई है। तो ये डिटेल एंटर करने के बाद आपको मदर के बारे में एंटर करना होगा, लिविंग है या डेड है, और उनकी एज यहाँ से आपको एंटर करनी होगी। हेल्थ कैसी है, गुड है और बैड है, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपकी फैमिली में और भी कोई मेंबर है, आपके स्पाउस हैं, बच्चे हैं, तो ऐड मेंबर पर क्लिक करके वो डिटेल्स भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल्स ऐड करनी होगी, ताकि कोई भी आपका मनी बैक आता है या कोई भी पेमेंट आती है तो वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जा सके। तो यहाँ पर मैं ये सभी डिटेल्स एंटर कर देता हूँ। बैंक डिटेल्स को एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अगला ऑप्शन मिलेगा क्वेश्चनरी का। तो आइए इसे ओपन करते हैं। तो यहाँ से आपको कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे जो कि आपके प्रपोजर की हेल्थ से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पर ये सेम क्वेश्चन आंसर हैं जो कि आप फिजिकली फॉर्म में टाइप करते हैं या उनको सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है पर्सनल हिस्ट्री। पूछा गया है कि आपके जो प्रपोजर है वो किसी हज़ार्ड एक्टिविटीज़ से रिलेटेड काम तो नहीं करते हैं, तो आपको इन सभी ऑप्शन पे नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर स्टेट ऑफ हेल्थ का ऑप्शन दिया गया है। उनकी हाइट कितनी है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है, और उनका वेट कितना है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है।
उसके बाद अभी उनकी हेल्थ कैसी है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी होगी। सेटलमेंट ऑप्शन आप देना चाहते हैं तो येस करना है, अदरवाइज नो करना है। प्रीवियस इंश्योरेंस की डिटेल्स यहाँ पर आपसे पूछी गई है कि क्या कोई प्रीवियस ऐसा इंश्योरेंस पॉलिसी तो नहीं थी जो विड्रॉ कर दी गई है, यानी कि आपको नहीं दिया गया है कोई इंश्योरेंस, या कोई इंश्योरेंस एक्स्ट्रा प्रीमियम लेके दिया गया है आपको, या फिर कोई कंडीशनल आपको इंश्योरेंस दिया गया है, तो इन सभी ऑप्शन पर नो आ जाएगा। उसके बाद मेडिकली हिस्ट्री पूछी गई है तो इन सभी ऑप्शन पर भी नो आ जाएगा, अगर आपके जो भी क्लाइंट हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है एनी ऑपरेशन हुआ है तो आपको नो करना है, अगर ऑपरेशन हुआ है तो उसकी डिटेल्स आप दे सकते हैं। तो ये सभी डिटेल्स पर नो आ जाएगा अगर आपके जो प्रपोजर हैं वो बिल्कुल फिट हैं। उसके बाद यहाँ पर फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछा गया है तो इस पर भी नो आ जाएगा अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हैबिट्स के बारे में पूछा गया है कि आपके प्रपोजर अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, नारकोटिक्स लेते हैं, या किसी भी तरह का ड्रग्स लेते हैं, या स्मोक करते हैं, तो इन सभी ऑप्शन पर नो आ जाता है और आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। अभी यहाँ पर हमने ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया था तो इसलिए हमारी प्रोसेस नहीं हुई थी, तो यहाँ पर आपको टिक करना है ताकि कम्युनिकेशन एड्रेस और जो परमानेंट एड्रेस है वो आपका सेम हो सके। उसके बाद यहाँ पर आपको एरर देखने को मिलेगा, प्लीज़ फिल प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स सेक्शन फॉर प्रपोजर। तो ओके पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी पॉलिसी नहीं है प्रीवियस की तो आपको इस पर टिक करना है और यहाँ भी आपको टिक करना है। यहाँ पर ये डिक्लेरेशन हो जाती है कि आपकी कोई भी प्रीवियस पॉलिसी नहीं है। ये दोनों ऑप्शन हमने सही से सेलेक्ट नहीं किए थे तो ये हमारा आगे प्रोसेस नहीं हुआ था। ये करने के बाद आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड कर देंगे तो उसके बाद आपको नॉमिनी की इंफॉर्मेशन एंटर करनी होगी। तो यहाँ पर नॉमिनी की इंफॉर्मेशन हम एंटर कर देते हैं। जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उनका नाम एंटर करेंगे, उनकी एज एंटर करेंगे, उनका रिलेशन आप एंटर करेंगे कि मदर है फादर है। उसके बाद कितना परसेंटेज आप शेयर देना चाहते हैं वो एंटर करेंगे। उसके बाद आपको ऐड के बटन पर क्लिक करना है और ये करने के बाद आपको क्लिक करना है सेव प्रपोजल पर। ये जो आपने प्रपोजल फॉर्म की इन्फॉर्मेशन है वो एंटर कर दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। ओके करने के बाद आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। ये करने के बाद यहाँ पर कहा गया है डू यू वांट टू अपलोड द डॉक्यूमेंट ऑफ द कस्टमर। तो यहाँ पर अगर कोई भी डॉक्यूमेंट की डिमांड होती है तो वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होता है। तो यहाँ पर अभी कोई भी डॉक्यूमेंट की डिमांड नहीं है तो हमें प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। ये करने के बाद यहाँ पर पूछा गया है कि आप BOC से पेमेंट करना चाहते हैं या फिर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर BOC से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो पहले आप ऑनलाइन भी BOC क्रिएट कर सकते हैं या फिर ब्रांच से भी BOC क्रिएट कर सकते हैं। BOC का नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है और BOC की डेट एंटर करनी है। BOC जिनको नहीं पता है उनको बताना चाहूँगा कि आप ब्रांच में जाके BOC यहाँ पर ले सकते हैं, जिसके लिए आप प्रीमियम सबमिट करके और उसका BOC नंबर ले सकते हैं। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं हम इसकी ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो हमें क्लिक करना होगा ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन पर। ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमें प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। प्रोसीड के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ACR फॉर्म देखने को मिल जाएगा जो कि आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पर आपको इन तीनों ही ऑप्शन पर येस कर देना है, इनको आपको रीड कर लेना है। जब आप 2-4 पॉलिसी कर देंगे तो उसके बाद आसानी से ये प्रोसेस आप कर पाएंगे। उसके बाद पूछा गया है कि जो भी प्रपोजर है उनको आप कितने साल से जानते हैं, वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे कितने साल से आप जानते हैं। पीरियड आप सेलेक्ट करेंगे कि कितने ईयर से जानते हैं, हमने 10 ईयर से लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आप उनके रिलेशन में हैं, येस या नो में आपको आंसर करना है, तो अभी नो कर देते हैं। उसके बाद आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। यहाँ पर पूछा गया है जो प्रपोजर हैं वो क्या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो नो आएगा यहाँ पर। तो उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि क्या वो पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन है, तो यहाँ पर भी नो आएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि आपके जो प्रपोजर है वो टेररिस्ट एक्टिविटी में तो बिलोंग नहीं करते हैं, तो यहाँ पर येस करना है और उसके बाद यहाँ पर भी इस ऑप्शन पर आपको येस करना है। तो उसके बाद यहाँ पर फाइनेंशियल असेसमेंट में आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली ये डिटेल्स आ जाती है। उसके बाद अगर आपने कोई इनकम प्रूफ दिया है तो वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। अभी हमने कोई प्रूफ नहीं दिया है तो यहाँ से कुछ भी सेलेक्ट नहीं करते हैं और उसके बाद आप इन ऑप्शंस को रीड करके यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सेम वही है जो कि आप एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में फिल करते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आंसर सेलेक्ट करने के बाद आपको इस पर टिक करना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है सेंड OTP के बटन पर। तो यहाँ पर जो भी आपकी एजेंसी में मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर OTP आ जाता है, वो OTP आपको एंटर करना है और वेरीफाई OTP के बटन पर क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो भी कस्टमर है उनकी ईमेल आईडी और उनके मोबाइल नंबर पर जो भी LIC की तरफ से हैं वो इंटीमेशन चला जाएगा या मेल चली जाती है। तो यहाँ पर उसके बाद जो भी आपके कस्टमर है उनको इस तरह की एक मेल देखने को मिल जाएगी
जहाँ पर प्लान से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होगी। उसके बाद आपके कस्टमर जो है उनको क्लिक करना है क्लिक टू व्यू प्रपोजल के ऑप्शन पर। जैसे ही वो इस पर क्लिक करेंगे तो उनको प्रीमियम की डिटेल्स देखने को मिल जाएगी और इनको यहाँ पर पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर जो भी आपके कस्टमर है वो प्रपोजल फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो ये करने के बाद आपके प्रपोजल को क्लिक करना है सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपके कस्टमर हैं उनको इसे वेरीफाई करना होगा एक ओटीपी के थ्रू। तो उनके पास एक ओटीपी आ जाएगा, उनको ये एंटर करना है ओटीपी और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। कस्टमर की तरफ से भी ये वेरीफाई करना ज़रूरी है कि आपने जो भी डिटेल्स वो एंटर की है वो बिल्कुल सही एंटर की है। उसके बाद पेमेंट करने के लिए यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करना है और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये करने के बाद आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं या फिर क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि हम यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं, तो यूपीआई आईडी एंटर करके या मोबाइल नंबर एंटर करके आइए हम इसकी पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो पेमेंट की प्रोसेस है वो आपको आपके कस्टमर के थ्रू करानी होगी ताकि जो इसकी इंश्योरेंस के प्रीमियम की पेमेंट है वो यहाँ पर हो सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस टाइम के अंदर अंदर इसकी पेमेंट कर दी है, तो पेमेंट सक्सेसफुली का भी यहाँ पर मैसेज आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक ये पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा या फिर आप इस पर क्लिक भी कर सकते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखा देगा योर पेमेंट इज सक्सेसफुल। तो यहाँ पर जो भी आपके प्रपोजर हैं या जिनकी भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी करना चाहते थे उनकी तरफ से इसकी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद ये जो पेमेंट की कंफर्मेशन है वो आपके कस्टमर की ईमेल पर आ जाती है। तो यहाँ पर पेमेंट करने के बाद कस्टमर के पास आप देख सकते हैं मेल आ चुकी है कि उनका प्रपोजल नंबर ये है और उनको एक वीडियो एमईआर करना होगा ताकि उनका जो ये प्रपोजल है या जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी है वो कंप्लीट की जा सकें। कस्टमर की तरफ से प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो हम यहाँ पर फिर से अपने होम पेज पर आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया गया है प्रपोजल ट्रैकिंग का, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमें अपनी एक्सेस आईडी एंटर करनी होगी जो भी हमारे प्रपोजर की थी। तो एक्सेस आईडी है जब आप फॉर्म फिल करते हैं उसी टाइम आपको मिल जाती हैं या फिर आपके कस्टमर की मेल पर भी एक्सेस आईडी आ जाती है, तो वो एक्सेस आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी प्रपोजल ट्रैकिंग के ऑप्शन पर। यहाँ पर आप ये एक्सेस आईडी एंटर करेंगे और ट्रैक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केवाईसी कंप्लीट हमने कर दी थी, एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट हमने कंप्लीट कर दी थी, कस्टमर वेरिफिकेशन हो चुका है, कस्टमर ने पेमेंट कर दी है, बीओसी हो चुकी है। उसके बाद एमएचआर कंप्लीट होना रहता है जो कि ये ऑटोमेटिक आपके डिवीज़न की तरफ से कर दिया जाता है या ब्रांच की तरफ से किया जाता है। ये ईडीएमएस में जो भी हमने डिटेल्स एंटर की है वो अपलोड हो चुकी हैं और आपका जो प्रपोजल है वो भी रजिस्टर हो चुका है। उसके बाद जो भी पॉलिसी इशू है वो होनी बाकी रहती हैं। जैसे ही पॉलिसी ये इशू हो जाती है वो तुरंत आपकी ईमेल आईडी पर या आपकी कस्टमर की ईमेल आईडी पर सेंड कर दी जाती है और साथ ही साथ जो भी एफपीआर है वो भी आपके कस्टमर की ईमेल आईडी पर सेंड कर दी जाती है। तो ये जो प्रोसेस है वो इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। आपकी तरफ से ये प्रोसेस करने के बाद आपको यहाँ पर वेट करना है ताकि ब्रांच की तरफ से ये सभी चीज़ें जो हैं वो वेरीफाई करके आपकी जो पॉलिसी है वो क्रिएट हो सकें। जैसे ही आपकी पॉलिसी क्रिएट हो जाएगी तो यहाँ पर आपको पॉलिसी इशूड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ एफपीआर आपके कस्टमर को सेंड हो जाएगी। उसके बाद आइए एक बार हम फिर से एजेंट डैशबोर्ड में आके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक प्रपोजल रजिस्ट्रेशन कर दिया है। तो उसके बाद जैसे ही हम व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो जो भी हमने एक्सेस आईडी क्रिएट की है जो भी प्रपोजल्स क्रिएट किए हैं वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अब मैं जो आपको अपडेट देने वाला हूँ वो नेक्स्ट डे की देने वाला हूँ। 27 जून को हमने अपना प्रपोजल सबमिट किया था। यहाँ पर आप देख चुके थे कि यहाँ पर 1 आ चुका था जब हमने अपना प्रपोजल यहाँ पर सबमिट किया प्रपोजल रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन में। अब यहाँ पर नेक्स्ट डे हो चुका है यानी कि 28 जून हो चुकी है। 27 जून को हमने अपना प्रपोजल सबमिट किया था तो यहाँ पर 28 तारीख को हमारा प्रपोजल कंप्लीट हो चुका है और आप पॉलिसीज़ में देख सकते हैं एक पॉलिसी हमने यहाँ पर की है। मैंने आपको बताया था 1 से 2 दिन में आपकी जो पॉलिसी की प्रोसेस है वो हो जाती है। तो यहाँ पर पॉलिसीज़ के सेक्शन में आप व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पॉलिसी नंबर देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक्सेस आईडी भी देखने को मिल जाती है। आइए एक बार यहाँ से एक्सेस आईडी कॉपी करते हैं और ऑप्शन में जाते हैं हम प्रपोजल ट्रैकिंग पर। यहाँ पर हम अपनी एक्सेस आईडी एंटर करते हैं और ट्रैक के बटन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलिसी भी इशू हो चुकी है और एफपीआर भी कस्टमर के पास सेंड कर दी गई है। आइए एक बार कस्टमर के पास देखते हैं कि किस तरह की मेल आई है। तो यहाँ पर आपके कस्टमर को इस तरह की एक मेल देखने को मिल जाती है जहाँ पर लिखा होता है कॉन्ग्रेचुलेशन, जो भी आपकी एक्सेस आईडी थी उसको पॉलिसी नंबर में कन्वर्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ जो भी आपकी फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट है
वो अटैचमेंट में आपको सेंड कर दी गई है। यानी कि जो आपकी FBR है वो आपको अटैचमेंट में दी गई है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट भी करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि जो भी आपका ई पॉलिसी बॉन्ड है वो आपकी ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। साथ ही साथ जो फिजिकल बॉन्ड है वो भी स्पीड पोस्ट के द्वारा आपको जल्दी आपके एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप प्रपोजल फॉर्म को डाउनलोड करना चाहती हैं तो इस ऑप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको मेल दिखाई है वो आपके कस्टमर को मिल जाती हैं। साथ ही साथ अगर आप एक एजेंट है तो आपके पास भी LIC की तरफ से मैसेज आ जाएगा कि आपका जो भी ये प्रपोजल था वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप ये अपनी FPR को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ गई होगी कि कैसे आप आनंदा से पॉलिसी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आनंदा 2.0 की मदद से आप भी अपने कस्टमर की पॉलिसी को ऑनलाइन ही घर बैठे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने इस प्रोसेस में देखा कि कस्टमर को एक बार OTP तब देना होगा जब उसने एक eKYC की, और दूसरा OTP तब देना था जब उन्होंने पेमेंट की या जब उन्होंने वेरिफिकेशन की। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस तरीके से आप भी अपने कस्टमर की पॉलिसी कर पाएगी। इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। अगर आप ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। जल्दी से जल्दी मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। जैसे ही मुझे आनंद से रिलेटेड कोई भी और अपडेट मिलती है तो उसकी अपडेट भी आपको इस चैनल पर ज़रूर मिलेगी। तो मिलता हूँ आप सभी को एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय एंड टेक केयर।